प्राचीन सिल्क रूट से लेकर आज के टेक्नोलॉजी रूट तक भारत का हमेशा एक ही मिशन रहा है, दुनिया को कनेक्टेड रखना और प्रगति के नए रास्ते खोलना। ये बातें खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कही है, इंडियन मोबाइल कांग्रेस के आयोजन में कही, जिसकी थीम है द फ्यूचर इज नाउ, यानी कि भविष्य आज है, भविष्य यही है। वही भविष्य जिसका रोड मैप इस वक्त भारत तैयार कर रहा है, वही भारत जहां 1 अरब 20 करोड़ मोबाइल यूजर्स हैं, वही भारत जिसके 5G के मार्केट ने अमेरिका को पीछे छोड़ दिया है। नेशनल मोबाइल कांग्रेस एक टेक इवेंट है, नेशनल मोबाइल कांग्रेस टेक इवेंट है। इस इवेंट में दुनिया भर के 120 से ज्यादा देश हिस्सा ले रहे हैं। साथ ही इसमें 400 से ज्यादा एग्जीबिटर्स हैं, करीब 900 स्टार्टअप भी मौजूद हैं। आप हैरान हो जाएंगे, इसमें 190 से ज्यादा देशों के 3000 से ज्यादा प्रतिनिधि शामिल हो रहे हैं। 3000 से ज्यादा प्रतिनिधि 190 देशों के। ये एशिया का सबसे बड़ा टेक इवेंट है, सबसे बड़ा। इस मौके पर प्रधानमंत्री ने क्या कहा? उन्होंने कहा कि भारत का टेलीकॉम सेक्टर दुनिया से अलग है, क्योंकि दुनिया के लिए टेलीकॉम सिर्फ कम्युनिकेशन का मीडियम है, लेकिन भारत में यह कम्युनिकेशन के साथ साथ इक्वलिटी यानी कि समानता का भी माध्यम है। नए भारत में इस माध्यम के जरिए या इस मीडियम के जरिए गांव, शहर, खासकर अमीर और गरीब के बीच की दूरी या खाई को कम किया जा रहा है। इसका एग्जाम्पल उन्होंने दिया। इसका सबसे बड़ा उदाहरण है कि भारत में दुनिया का 40% रियल टाइम डिजिटल ट्रांजैक्शन किया जाता है। जी हां, पूरी दुनिया का 40% रियल टाइम डिजिटल ट्रांजैक्शन अगर कहीं होता है तो हमारे भारत में होता है। भारत डिजिटल कनेक्टिविटी को लास्ट माइल डिलीवरी के लिए इफेक्टिव टूल की तरह काम में लाता है। मतलब इसको ऐसे समझिए कि कैसे भारत आज टेलीकॉम और टेक्नोलॉजी के मामले में दुनिया से बहुत आगे निकल चुका है। आज भारत में 120 करोड़ मोबाइल और 95 करोड़ इंटरनेट यूजर्स हैं। भारत ने अंडमान में कनेक्टिविटी पहुंचाने के लिए, आप जानते हैं, समुद्र के नीचे से ऑप्टिकल फाइबर केबल बिछा दिया। समुद्र के नीचे भारत ने सिर्फ 10 साल में जितना ऑप्टिकल फाइबर केबल बिछाया है ना, उसकी लंबाई धरती और चंद्रमा की दूरी से भी 8 गुना है। भारत ने सबसे तेजी से 5G रोल आउट करके दिखाया और 6G की भी तैयारी की जा रही है। भारत में इंटरनेट डेटा की कीमत लगभग 12 सेंट प्रति जीबी है, जबकि दुनिया के कई देशों में प्रति जीबी की कीमत इससे 10 गुना ज्यादा है। इतना अफोर्डेबल है भारत में डेटा। अब आपको एरिक्सन की रिपोर्ट बताऊंगा तो आप हैरान रह जाएंगे। आप जानते हैं एरिक्सन की रिपोर्ट क्या कहती है? कि 2023 में एक स्मार्टफोन यूजर प्रति महीने 31 जीबी डेटा कंज्यूम करता है। दोबारा से सुनिए, यह रिपोर्ट ये कहती है एरिक्सन की कि 2023 में एक स्मार्टफोन यूजर प्रति महीने, हर महीना 31 जीबी डेटा, 31 जीबी डेटा कंज्यूम करता है। अगले 4 साल में 5G की पहुंच 68% मोबाइल यूजर्स की तो होगी, तो उस वक्त एक स्मार्टफोन यूजर हर महीने 75 जीबी डेटा तक कंज्यूम करेगा। 75। ये सब इसलिए संभव हो सकता है क्योंकि नए भारत में टेलीकॉम सेक्टर में क्वालिटी ऑफ सर्विस पर बहुत ज्यादा फोकस किया जा रहा है। बॉर्डर और पहाड़ी एरिया में कनेक्टिविटी पहुंचाने के लिए बहुत तेजी से हजारों मोबाइल टावर्स लगाए जा रहे हैं। इंटरनेट को सब तक पहुंचाने के लिए रेलवे स्टेशन, पब्लिक प्लेसेस में हजारों की संख्या में पब्लिक वाईफाई लगाए गए हैं। आज भारतीय मोबाइल कंपनियां और स्टार्टअप इकोसिस्टम की वजह से दुनिया भर को AI सॉल्यूशन देने की क्षमता रखता है भारत। ये डिजिटल क्रांति का ही एक चैप्टर है जो भारत के विकास को 6G की स्पीड से आगे लेकर जा रहा है। यही वजह है कि मोबाइल कांग्रेस में पीएम मोदी ने कहा कि भारत की मोबाइल और टेलीकॉम यात्रा दुनिया के लिए एक स्टडी का विषय है। भारत में मोबाइल फोन की कीमत कम करने के लिए मेक इन इंडिया प्रोग्राम पर काम किया जा रहा है। इसी का नतीजा है कि आज भारत में चीन के बाद दुनिया में दूसरे सबसे ज्यादा स्मार्टफोन भारत में बनाए जाते हैं, चीन के बाद। पिछले 10 वर्षों में भारत में मोबाइल फोन मैन्युफैक्चरिंग अपनी वैल्यू के हिसाब से 21 गुना बढ़ चुका है, जो 4 लाख करोड़ के बराबर है। आप जानकर हैरान रह जाएंगे कि भारत में जितनी स्मार्टफोन की डिमांड है ना, उसका 97 प्रोडक्शन हम भारत में ही करते हैं, यहीं पर 97%। इंडिया सेल्युलर एंड इलेक्ट्रॉनिक्स एसोसिएशन की रिपोर्ट के मुताबिक भारत में मोबाइल फोन का प्रोडक्शन साल 2014-15 में 19,000 करोड़ के करीब था। 14-15 की बात कर रहा हूं, 10 साल पहले। अब ये 9 से 10 साल में बढ़कर, जानते हैं, 19,000 करोड़ से 4,10,000 करोड़ को पार कर चुका है। 4 लाख करोड़ को पार, 19,000 करोड़ से। 2014-15 तक भारत से सिर्फ 1,500 करोड़ का मोबाइल एक्सपोर्ट होता था। आज ये आंकड़ा एक्सपोर्ट का 1,20,000 करोड़, लगभग 1.25 लाख करोड़ तक पहुंच चुका है। एक वक्त था ना जब दुनिया के विकसित देशों से हम फोन और उसके पार्ट्स इंपोर्ट करते थे। आज जानते हैं क्या बदलाव आया?
आज स्मार्टफोन का एक्सपोर्ट हब भारत बन चुका है। हमारे यहाँ बने फोन और उसके डिवाइसेस ब्रिटेन, नीदरलैंड्स, ऑस्ट्रिया, इटली तक एक्सपोर्ट होते हैं और अब दुनिया भर के देश भारत की 6G रफ्तार देखकर दंग हैं।